पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। ओम हं हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सततं स्मरामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, आज आपके लिए श्री हनुमान जी महाराज का सुंदर प्रयोग। कहते हैं कि कलयुग में साक्षात कार्य यदि आपको किसी देवता का करना है तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज। भगवान श्री राम की सेवा करने के बाद उनको जो वरदान प्राप्त हुआ, जहाँ पर भगवान की कथा, कीर्तन, स्मरण, भजन हो, वहाँ पर हनुमान जी महाराज स्वतः पहुँच जाते हैं। तो यह सर्व कार्य सिद्ध कारक उपासना हनुमान जी की कलयुग में साक्षात भगवान बताए गए हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कैसे? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा, जिसको हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन मित्रों संपूर्ण रामचरितमानस इस हनुमान चालीसा से ही निकाली गई है। सबसे पहले गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में ही रामचरितमानस की रचना की। तो इस हनुमान चालीसा में हनुमान जी का साक्षात वास है। आप कारागार में बंद हो गए हो, जेल से मुक्ति नहीं मिल रही हो, 108 पाठ पीपल के नीचे बैठ करके कर दीजिए, आपकी जमानत मंजूर हो जाएगी। कोई संदेह नहीं है, हजारों लाखों उदाहरण हैं इस बात के। आपको विश्वास नहीं हो रहा, इससे यह प्रतीत होता है कि आपका समय अभी खराब है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त को कोई बंधक नहीं बना सकता। किसी आतताई ने, किसी दुष्ट ने, किसी राजा ने, किसी न्यायालय ने अगर आपको बंदी बना लिया है तो हनुमान जी महाराज ही आपको छुटा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी का एक पाठ उनके भक्तों, उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। कहा जाता है एकाग्रचित होकर के 21 दिन तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ यदि आप करेंगे तो आपको शत्रुओं से, शत्रुओं की बाधाओं से, शत्रु द्वारा किए गए जंत्र मंत्र से, शत्रु द्वारा किए गए प्रहार से आपको मुक्ति मिल जाएगी और शत्रु को दंड भी वो दे देंगे, आपको दंड भी नहीं देना पड़ेगा। हनुमान जी की उपासना से निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके शरीर में कभी कोई रोग और व्याधि नहीं प्राप्त होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी शरीर में एक बार व्याधि उत्पन्न हुई। उस व्याधि से मुक्त होने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। किसी भी शुभ मुहूर्त में शुद्ध जल सामने रख करके प्रतिदिन 26 अथवा 21 मुहूर्त के मुताबिक प्रतिदिन उस हनुमान बाहु का पाठ करें। आपका कंठ रोग, गठिया रोग, बात रोग, जोड़ों का रोग, किसी भी तरह का आपके शरीर में रोग है, बहुत सी औषधियां आपने खा ली है, जोड़ जाम हो गए हैं, खुल ही नहीं रहे, ये हनुमान जी महाराज की कृपा मिलते ही अपने आप क्रियाशील हो जाएंगे। हनुमान बाहु का पाठ आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जब दर्द हो तब पाठ करो और कहा कि अरे वो तो ठीक ही नहीं हुआ। इस तरह से कभी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इस शरीर में जन्म जन्मांतर के पाप, ताप और संताप लगे हुए हैं। जब हनुमान जी महाराज की रोज गदा चलेगी हनुमान बाहु के पाठ से, तो वह पाप, ताप, संताप छोड़ करके आपको भाग जाएंगे। इसलिए अगर आत्मविश्वास आपका घट गया है, आपके अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा, परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, काम नहीं बन रहे हैं, ऐसे समय में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस का यह सुंदर जो 5वां कांड है, हनुमान जी की विजय गाथा है। इस
तरीके से इस पाठ करने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भर जाता है। कई लोगों को बचपन से भूत प्रेत अंधेरे में डर लगने लगता है कि कहीं अंधेरे में जाते हैं तो उनको भूत प्रेत का आभास जैसा लगता है। तो यदि ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में है तो हनुमान जी का यह पावन पवित्र मंत्र है, ओम हं हनुमतये नमः। इस मंत्र का निरंतर आप जप करते रहिए, अथवा यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम का सुनावे। इस मंत्र का जप सोने के पहले कर लिया जाए तो दुःस्वप्न, जिनको बहुत खराब बुरे सपने आते हैं, तो वो नहीं आएंगे। मंत्र जाप से शरीर को साफ पानी से धुले। मंत्र जाप करके, इस मंत्र से नियमित जाप से, भय से आप अनेक प्रकार के भयों से दूर हो जाएंगे। भय आपसे भागने लगेगा और व्यक्ति अपने जीवन में निर्भीक साहसी हो जाएगा। घर में सुख शांति का संचार करने के लिए भी हनुमान जी का एक उपाय किया जा सकता है। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 21 दिन के बाद मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से आपके परिवार में, आपके घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। 7वां उपाय आपको बताते हैं। हनुमान जी का साबर मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो भक्त को सीधे उसके पीड़ा उन तक पहुंचाता है, शीघ्र समाधान हो जाता है। ध्यान रहे कि इस मंत्र का प्रयोग वही लोग करें जो खान पान में शुद्धता रखते हों। यदि अपवित्र वस्तुओं का खान पान में सेवन करते हैं तो उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अशुद्धता और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी के साबर मंत्र के कई प्रकार के हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए हैं, इसलिए मंत्र और विधि विधान किसी जानकार व्यक्ति से पूछकर शुरू करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को जिन्होंने अपने जीवन में इष्ट बना लिया है, हर कार्य को प्रारंभ करते समय हनुमान जी महाराज का नाम लेते हैं, इष्ट मान लिया है, उन भक्तों को रोजाना उनकी पूजा उपासना पाठ करना चाहिए। अगर किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिलता है तो हनुमान जी के एक मंत्र का जप 11 बार करना चाहिए। यह मंत्र है ओम हं हनुमतये नमः, ओम हं हनुमतये नमः। इस मंत्र के जाप के पाठ नहीं करने से कभी भी पूरी हो जाती है, साथ ही बिगड़े कार्य भी आपके बनने लगते हैं। रोगों से बचने के लिए हनुमान जी का यह एक मंत्र कारगर माना गया है। यह मंत्र है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सरल, कितना सरल मंत्र है, हिंदी में है। आप करिए, सारे रोग आपके शरीर के नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। यह सब अनुभूत प्रयोग है हनुमान जी महाराज जी के। साबर मंत्र यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आपको हनुमान जी का साबर मंत्र प्रयोग हमने दिया है, उस साबर मंत्र को भी कर सकते हैं। कलयुग में साबर मंत्र अतिशीघ्र सफलता देने वाले हैं। हनुमान जी की शरण में गए हुए मनुष्य का कल्याण हर विधि से होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी आज तक उनकी शरण में गया वह निराश नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको आज हमने जो हनुमान जी महाराज के ये 9 प्रयोग दिए हैं, इनमें से घरेलू, शारीरिक, बंधन, इन सभी कार्यों में आप यदि कोई भी पीड़ा आपके जीवन में है तो आप इसको करके अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव अवश्य करेंगे। फिर भी यदि आपके समझ में कोई बात नहीं आती तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका समाधान हम पूरी तरह देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।